दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इट वेलकम टू डेरी वेब सीरीज के पहले एपिसोड को। दोस्तों आप सबने इट मूवी चैप्टर 1 और इट चैप्टर 2 तो देखी ही होगी, जिसमें पेनीवाइज नाम का जोकर हर 27 साल बाद आता था और बच्चों को अपना शिकार बनाता था। ये वेब सीरीज उसी जोकर पेनीवाइज के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि वो कहाँ से आया और वो बच्चों को अपना शिकार क्यों बनाता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सीरीज की शुरुआत होती है 1962 के डेरी शहर के एक थिएटर से, जहां म्यूजिक मैन नाम की एक मूवी चल रही होती है और वहां बैठे सभी लोग उस मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हीं लोगों के बीच हम एक मैटी नाम के लड़के को देखते हैं जो बेबी शक्कर चूस रहा होता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड मैटी के पास गुस्से में आता है, जिसे देखकर मैटी वहां से भागकर लॉबी में छुप जाता है। तब वहां पे एक खाना बेचने वाला आदमी आता है। वो गार्ड से कहता है कि उसे मैटी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैटी की फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है। गार्ड कहता है मैटी हर बार बिना पैसे दिए ही थिएटर में घुस जाता है और अगर मैं इस तरह सब पे तरस खाने लगा तो मेरा बिजनेस एक दिन बंद हो जाएगा। खाना बेचने वाले की बेटी रोनी ने मैटी को देख लिया था, लेकिन वो गार्ड को कुछ नहीं बताती और वो गार्ड को दूसरी तरफ भेज देती है, जिसके बाद मैटी रोनी को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाता है। मैटी अब डेरी छोड़ के जा रहा था क्योंकि उसे यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता था। इसके बाद मैटी रास्ते पे एक कार वाले से लिफ्ट मांगता है। कार में एक फैमिली बैठी थी। मैटी उनसे कहता है कि मुझे डेरी से बाहर जाना है। वो फैमिली कहती है कि हम भी डेरी छोड़ के पोर्टलैंड जा रहे हैं। ये सुनकर मैटी उनके कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो फैमिली बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। मैटी देखता है कि वो फैमिली वापस डेयरी के अंदर ही जा रही थी। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। मैटी उनसे कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो मैटी की बातों को अनसुना करके आपस में ही बातें करने लगते हैं। तब मैटी ने कार रोकने के लिए स्टीयरिंग को पकड़ लिया और इसी बीच गलती से मैटी का हाथ उस औरत की पेट से टकरा जाता है। वो औरत माँ बनने वाली होती है और उसने उसी वक्त एक म्यूटेंट बेबी को जन्म दिया, जिसके की 2 सर थे। उस म्यूटेंट बच्चे ने मैटी पे हमला कर दिया और कार से सिर्फ मैटी का बेबी शक्कर निकलता है, जो कि बाहर गटर में चला जाता है। इसके बाद हमें 4 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते फिल नाम का एक लड़का डेरी शहर के बंद पड़े वॉच टावर से प्लेन पर नजर रख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डेरी के एयर स्टेशन पर 2 एयरफोर्स के ऑफिसर आते हैं, पॉली और हेलोन। डेरी में पॉली और हेलोन एक सीक्रेट मिशन के लिए आए थे। दूसरी तरफ स्कूल में हम एक लिली नाम की लड़की को देखते हैं। लिली के पिता एक पिकल फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी मौत उसी फैक्ट्री में एक हादसे में हो गई थी। अपने पिता की मौत की वजह से लिली मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, जिस कारण उसे कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा था। इसी कारण स्कूल के बच्चे लिली को पागल समझते हैं और उससे दूर रहते हैं। लिली की एक ही दोस्त है जिसका नाम मार्ज है। इसके बाद हम स्कूल में फिल और टेडी को देखते हैं। फिल को लगता था कि डेरी शहर में इतने सारे एयरक्राफ्ट इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शहर के बाहर एलियन आ चुके हैं और गवर्नमेंट उनको पकड़ के उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। साथ ही फिल को ये भी लगता था कि जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है, लेकिन टेडी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉली और हेलोन अपनी नई टीम से मिलते हैं। हेलोन देखता है कि सभी ऑफिसर उसे सलूट कर रहे हैं, लेकिन एक ऑफिसर उसे सलूट नहीं कर रहा था क्योंकि हेलोन ब्लैक था। तभी वहाँ पे जनरल शो आ जाते हैं, जिस कारण उस ऑफिसर को हेलोन को सलूट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जिसके बाद शो हेलोन को कल सुबह अपने ऑफिस में बुलाता है। तब शो का ड्राइवर हेलोन को बहुत ही अजीब नजरों से देखता है और हेलोन भी उसे ऐसा करता देख थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। इसके बाद हम फिल और टेडी को देखते हैं। टेडी कहता है मैटी को गुम हुए आज 4 महीने हो चुके हैं। मैटी जिंदा है या मर गया किसी को कुछ पता नहीं। हमें उसके बर्थडे वाले दिन पे जाना चाहिए था। अगर हम उस दिन उसके साथ होते तो शायद मैटी उस दिन गायब नहीं हुआ होता। फिल कहता है मैटी अब मर चुका है टेडी, ये बात तुम्हें अब मान लेनी चाहिए और उसकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो अपने बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी। तभी लिली अपने ब्रेसलेट में बंधे टर्टल को देखती है। तब उसे मैटी की याद आती है। दरअसल मैटी गायब होने से पहले लिली को वॉच टावर लेकर गया था। इस जगह के बारे में फिल और टेडी ने मैटी को बताया था और अब मैटी यहाँ पर लिली को लेकर आया था। ये जगह लिली को बहुत पसंद आती है और यहीं पर मैटी ने लिली को टर्टल दिया था। लिली टर्टल लेकर के बहुत खुश होती है। तब मैटी उसके पिता के बारे में पूछता है। तब लिली मैटी को अपने पापा के बारे में बताती है। वो कहती है कुछ दिन पहले मैं अपने पापा के फैक्ट्री में गई थी और वहाँ पर मैंने गलती से अपना खिलौना एक मशीन के अंदर गिरा दिया था, जिसके बाद मैं बहुत रोने लगी थी। तब मेरे पापा उस खिलौने को लाने के लिए उस मशीन के अंदर गए और उसी मशीन में दबकर मेरे पापा की मौत हो गई।
लिली को लगता था कि उसके पापा की मौत उसकी वजह से हुई है। तब मैटी कहता है लिली ये तुम्हारी गलती नहीं थी, वो बस एक एक्सीडेंट था। लिली मैटी को उसका गम हल्का करने के लिए थैंक्स बोलती है। मैटी लिली को पसंद करता था, इसीलिए वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिली उसे रोक देती है। तब मैटी बहुत ही शर्मा जाता है और उसे सॉरी कह करके वहाँ से भाग जाता है। ये आखिरी बार होता है जब लिली ने मैटी को देखा था। इसके बाद लिली को अपनी बाथरूम के सिंक से मैटी की आवाज आने लगती है। मैटी उसी मूवी म्यूजिक मैन की मूवी का गाना गा रहा था। लिली मैटी की आवाज पहचान लेती है। तब वो मैटी को सामने आने के लिए कहती है, जिसके बाद मैटी सिंक से अपनी 2 उंगलियां बाहर निकालता है, जिसे देखकर लिली बहुत ही डर जाती है। यही बात लिली अगले दिन स्कूल में मार्ज को बताती है, लेकिन मार्ज उसकी बात का जरा सा भी यकीन नहीं करती। मार्ज कहती है वैसे भी लोग तुम्हें पागल समझते हैं, अगर ये बात तुमने किसी और को बताई तो लोग तुम्हारा और भी मजाक उड़ाएंगे। लिली को मार्ज की बातें अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो शाम को फिल और टेडी से मिलती है। लिली उन दोनों को बताती है कि मुझे अपने बाथरूम के सिंक से मैटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन फिल और टेडी को भी लिली की बातों पे यकीन नहीं होता। फिल कहता है ये हो ही नहीं सकता कि मैटी 4 महीने से उस गटर के अंदर रहकर जिंदा हो और वो तुम्हारे बाथरूम के सिंक से अपनी उंगलियां निकालकर तुम्हें हेलो कहे। तब लिली उन दोनों की बातों से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हेलोन शो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। तब शो हेलोन से कहता है कि जिस ऑफिसर ने तुम्हें सैल्यूट नहीं किया था, मैंने उसे बाथरूम साफ करने की सजा दी है। लेकिन हेलोन को इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो नाराज इस बात से था कि उसे जंग के मैदान से निकालकर इस जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया है। तब शो हेलोन को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे खास काम के लिए बुलाया गया है, तुम्हें हमारे B-52 प्लान को टेस्ट करना है। रात को टेडी अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तब वो अपने पापा से पूछता है क्या कोई किसी को किडनैप करके महीनों तक गटर में रख सकता है। तब टेडी के पापा उसको डांटते हुए कहते हैं कि तुम अपनी कॉमिक्स की दुनिया से बाहर निकलो, हम लोग जूस हैं, तुम्हारे दादा नाजियों से बचकर भागते फिरते रहते थे। उस जमाने में जूस लोगों की चमड़ी उतारकर उनसे लैम्प शेड बनाए जाते थे। इतना कहकर वो टेडी को चुप करा देते हैं। रात को टेडी अपने कमरे में कॉमिक्स पढ़ रहा था, तभी उसका लैंप अपने आप बंद होने लगता है। फिर अचानक से उस लैंप पर इंसानी चेहरे दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर टेडी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। टेडी की आवाज सुनकर के उसका बड़ा भाई कमरे के अंदर आता है, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अगले दिन टेडी फिल और लिली को इस बारे में बताता है। अब फिल को भी टेडी की बातों पे यकीन हो जाता है, लेकिन ये लोग इस बात को किसी बड़े को नहीं बता सकते थे, वरना वो लोग इनको पागल समझ करके पागल खाने में भिजवा देते। लेकिन अब इन तीनों को मैटी के बारे में जानना था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। ये तीनों पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और 4 महीने पहले का अखबार पढ़ने लगते हैं। इन तीनों के साथ फिल की बहन सूजी भी आई थी, क्योंकि इनके पेरेंट्स बाहर गए थे। फिर तीनों को मैटी के गायब होने वाले न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है। न्यूज़पेपर में लिखा था कि मैटी को आखिरी बार थिएटर में रोनी नाम की लड़की ने देखा था। इसके बाद वो चारों रोनी से मिलने के लिए जाते हैं। रोनी मैटी का नाम सुन करके उन चारों पे भड़क जाती है, क्योंकि मैटी के गायब होने के बाद पुलिस ने रोनी की फैमिली को बहुत ही परेशान किया था। पुलिस वालों को शक होता है कि रोनी के पिता ने ही मैटी को गायब किया है, क्योंकि वो ब्लैक है। रोनी उन चारों की मदद करने से साफ मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लिली ने बाथरूम के सिंक से मैटी की आवाज सुनी है, तो रोनी उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि रोनी को भी मैटी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हम रात को हेलोन को देखते हैं। हेलोन अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। तभी मास्क पहने कुछ गुंडों ने हेलोन पे हमला कर दिया। गुंडे हेलोन को गन पॉइंट पर रख के उससे B-52 एयरप्लेन की जानकारी मांगते हैं। हेलोन ने गुंडों को कुछ भी बताने से मना कर दिया। तभी वहाँ पे पॉली आ जाता है। पॉली उन गुंडों से लड़ने लगता है, जिसके बाद वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। पॉली और हेलोन इस तरह हुए हमले से चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ सभी बच्चे थिएटर पहुँच जाते हैं। वो लोग उसी मूवी को देखने वाले थे जिस मूवी को मैटी ने देखा था। रोनी प्रोजेक्टर रूम में चली जाती है मूवी शुरू करने के लिए। तब वहाँ पे म्यूजिक मैन नाम की मूवी शुरू होती है और लिली इस गाने को सुन करके चौंक जाती है, क्योंकि ये वही गाना था जो मैटी लिली की बाथरूम की सिंक से गा रहा था। तभी उन लोगों को मूवी के अंदर मैटी दिखा, जो एक बच्चे को लिए खड़ा था। सभी बच्चे मैटी को बुलाने लगते हैं और मैटी भी उन सबको देख और सुन पा रहा था। मैटी कहता है मैं तुम लोगों की वजह से ही यहाँ फंसा हूँ, और वो पेनीवाइज की तरह स्माइल करने लगता है। जिसके बाद मैटी ने उस बच्चे को पर्दे से हॉल के अंदर फेंक दिया, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही म्यूटेंट बेबी था। बाहर आते ही उसने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने लड़कों को मारा, जिसके बाद सूजी बचने के लिए लिली के पास जाती है, लेकिन वो म्यूटेंट बेबी उसे वहीं पकड़ लेता है। तब तक रोनी भी उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन उससे लिली के अलावा वहाँ पे कोई नहीं मिलता। रोनी पूछती है कि अंदर क्या हुआ। तब लिली कहती है कि अंदर सारे मारे गए, और वो जोर से चिल्लाती है। इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।